हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी देख रहे हैं साइंस का, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिएशंस इन प्लांट्स चैप्टर नंबर 1 पहला वीडियो बना चुके हैं, जिसमें से मैं पूरा इसको यहाँ से लेकर पूरा आपको बता चुका हूँ। कहाँ तक? मोड ऑफ न्यूट्रिएशंस इन प्लांट्स। यदि आप नहीं देखें, ये पार्ट 1 है हमारा इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का पहले जाकर देखो। बहुत मैं डिटेल से बताया हूँ। स्कूल में जो आपको आने वाले हैं क्वेश्चंस, वो ही इसी चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनेंगे, वो मिडिल ऑफ द पोर्शंस क्वेश्चन भी बना के आपको दे रहा हूँ साथ में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो में बने रखें। यहाँ एनसीईआरटी केवल और केवल हम रीड आउट नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी को मैं पूरे डिटेल से समझा रहा हूँ, साथ में आपको क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ कि कहाँ से मिडिल ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में। स्कूल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आपको ये वीडियो अगर देख लोगे ना एग्जाम से पहले दिन भी, तो 100% कह रहा हूँ मैं आपको, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ऐसे ही सारे चैप्टर को मैं यहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स को भी कर रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग एसएसटी को भी करेंगे, इंग्लिश को भी करेंगे, सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक आगे भी इसका काम आएगा। 9 में भी काम आएगा, 8 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 11 12 हर जगह काम आएगा इसका। बीच बीच में इसका हर जगह आपको यूटिलाइजेशन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहला हमारा इसका नाम क्या, प्रोसेस का, फोटोसिंथेसिस से। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दूसरे भाषा में अगर कहें तो बोलते हैं हम फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसिस करते हैं, और जैसे हम लोग पढ़े एनिमल्स ये दूसरों पर डिपेंडेंट करते हैं। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया भी चैप्टर वीडियो 1 में कि ऑटोट्रोप्स कहते हैं प्लांट्स को, क्योंकि खाना खुद बनाते हैं। और हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स लाइक और भी एनिमल्स है, वो कहलाते हैं आपका एट्रोट्रोप्स, क्योंकि वी आर डिपेंड अपॉन द प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैंने आपको बताया खाना जिस प्रोसेस से बनाता है प्लांट्स, उस प्रोसेस का नाम एक्चुअली क्या भाई मेरे प्यारे, प्लांट्स जिस खाना बनाता है उस प्रोसेस का नाम है भाई फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा? उसको कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, क्या क्या रॉ मटेरियल की इसके रिक्वायरमेंट मैंने डिस्कस करा। हालांकि रॉ मटेरियल आपके पास दो होता है, एक सॉरी तीन होता है। एक वाटर, साथ में मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमने बोला कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यही हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे आप हाँ, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलिए हम अभी समझते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करेगा, कहाँ पर करेगा, किस जगह करेगा, है ना। कौन सा पार्ट इसका रेस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। देखो मैं रीड आउट करता हूँ, आपको समझते जानना, ठीक है। बोला क्या, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहा गया? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। यानी आपको बोलेगा नेम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। देखो क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, क्या बोलेगा, नेम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। तो बोलोगे क्या भाई मेरे प्यारे, लीव्स। आंसर क्या हो जाएगा? लीव्स इसका आंसर हो जाएगा। यानी भाई मेरे प्यारे, जो भी फूड बनाते हैं ना, वो कौन सा प्रोसेस है? बोलोगे सर फोटोसिंथेसिस से। यानी फोटोसिंथेसिस जो टेक्स प्लेस होता है किस पार्ट में होता है प्लांट्स का? तो भाई मेरा किसमें, लीव्स में होता है, याद रख लो। तो इसीलिए हम इसको फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स कहेंगे, लीव्स को। मजा आ रहा होगा? लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, दोस्त को भी। समझ में आ रहा? अब देखो, देयर फोर, इसीलिए ऑल द रॉ मेटेरियल, मैंने बताया रॉ मेटेरियल का डिस्कशन यहाँ आ गया है, मस्ट रीच द लिप। इसीलिए कह रहा है कि हमारा जब लिप्स में बनेगा, देखो मान लो कोई कंपनी आपके पास, ठीक है, तो कंपनी, जैसे कंपनी के पास रॉ मटेरियल आएगा, जैसे मैंने बोला कि एक राइस मिल है। अब इस राइस मिल को क्या चाहिए? राइस मिल को चाहिए पहले तो हमारा वो जो पेडी, यानी धान, धान चाहिए, पेडी चाहिए।
साथ में क्या चाहिए भाई, वाटर चाहिए। क्या चाहिए, वाटर चाहिए। जो जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉ मेटेरियल्स। ठीक है ना, क्या बनेगा, रॉ मेटेरियल। तो यहाँ पर हमारा लिप्स के अंदर में हो रहा है, लेकिन इस लिप्स में होने के लिए हमें कुछ सब्सटेंस का रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ बोला कि रॉ मेटेरियल, मैंने बताया जो रॉ मेटेरियल को पहुंचना चाहिए कहाँ तक, लिप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि लिप में होती है। वाटर एंड मिनरल्स, इसके लिए एक हमारा रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस आपको पूछ लेगा, तो पहला क्या बोलोगे भाई मेरा, वाटर। क्या बोलना है, वाटर प्लस मिनरल्स, याद रखिएगा, वाटर प्लस मिनरल्स। एक्चुअली वाटर में डिजोल्व होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन्स होते हैं, सोडियम कैंस होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, ये सारे। तो ये एक रॉ मटेरियल्स, दोनों को एक कंबाइंड के फॉर्म में हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यानी एक रॉ मटेरियल है। ये कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, तो देखिए ये अगर मान लेते हैं हमारे प्लांट्स है, ठीक है, ये लिप तक पहुंचना है, तो हमारे यहाँ रूट्स होते हैं, ठीक है, और ये रूट्स के अंदर में यहाँ पे हमारे पास सॉइल्स पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल्स पार्टिकल्स होते हैं, इस सॉइल्स पार्टिकल्स में वाटर है और यहीं पे मिनरल्स है। इस वाटर मिनरल्स को पहुंचना कहाँ पे, लिप के, क्योंकि लिप में हमारे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। क्लियर है। सो एक तो मुझे पता चला कि वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। हु एब्जॉर्ब the water and minerals from the soils, so roots absorb from the soils minerals and water, and these raw materials transported to the leaves. Why? Because the photosynthesis takes place only the leaves, not only the leaves, it also green parts of the plants, है ना, इसके अलावा भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, बट मेनली जो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस विच आर ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। क्लियर है। तो यहां तक जाएगा। ट्रांसपोर्टेड मतलब जाएगा टू द लीव्स। क्लियर है। कौन सा, रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन। इसके अलावा मैंने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट पड़ेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेंगे, हमारा एयर से लेंगे। हमको पता है एयर ना एक कंपोजिशन ऑफ ए गैसेस होता है, बहुत सारे गैस होते हैं, जिसमें से आपको पता होगा, हम लोग पढ़ेंगे भी आगे साइंस में, 21% आपके पास ऑक्सीजन होते हैं भाई मेरा। कितना होता है, 21% ऑक्सीजन, और 78% हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है प्यारे, और 1% अदर गैसेस होता है, और उस 1% का पार्ट है हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हमारे 0.03% होता है, ये भी याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे हमारा एयर से। तो दो चीज हमको मिल गया, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर एंड द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल्स, है, थ्रू द रूट्स, बाय एब्जॉर्ब रूट्स। क्लियर है। तो ये रूट्स कहां से मिला, इसका सोर्सेस मुझे पता चला कि सोर्स कहां पे है। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखने के लिए आएगा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो आप क्या लिखना भाई मेरे प्यारे, वाटर। क्या लिखना, वाटर प्लस हमारे पास अभी बोला कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखोगे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, ये रिएक्ट करेगा आपस में, और रिएक्शंस कैसे होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, याद रखना, किसमें, सनलाइट के प्रेजेंट में, और साथ में क्लोरोफिल होते हैं, याद रखना, क्या, क्लोरोफिल। अभी हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल क्या होता है, लेकिन याद रखना सनलाइट और क्लोरोफिल। तो क्या ये रॉ मटेरियल नहीं है ना, इसका इस्तेमाल बनाने में नहीं किया जाता, लेकिन इसको हेल्प करता है इस रिएक्शन को टेक्स प्लेस कराने, इसीलिए सनलाइट और क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट नहीं है एज ए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमारे पास बना क्या, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली मेरे प्यारे। ठीक है। अब ये अगर फोटोसिंथेसिस होता है, तो मैंने बोला कि खुद अपना खाना बनाता, तो खाना में क्या बनेगा भाई, खाना में बनेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है भाई मेरा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस क्या बनते पता है, ऑक्सीजन। क्या बनते हैं, ऑक्सीजन। देखिए ना, ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं, साथ में वाटर यहाँ बनते हैं। आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन में यूज हो जाता, तो आप नहीं भी लिख सकते हो, कहीं कहीं लिखा रहता है, याद रखना बात को। ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शंस हुआ फोटोसिंथेसिस का। आपको अगर बोले राइट द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप लिखोगे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनते हैं। साथ में आप करते जाना, लिखते जाना नोट्स। इसको अगर हम केमिकली रिएक्शंस में लिखें, तो केमिकल रिएक्शन में वाटर को हम लोग एक्चुअली फॉर्मूला होता है H2O। क्लियर है। और साथ में अब कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं हम लोग CO2। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे क्या चाहिए, मैंने बोला कि सनलाइट चाहिए, है ना,
ये चाहिए चाहिए सनलाइट, यही तो हमारे रिएक्शंस कराने में काम करता है। और साथ में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। इस क्लोरोफिल के वजह से ही हमारा होता है, क्लोरोफिल बनेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6, रट्टा मार लो ये, और ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, रिएक्शंस हुआ फोटोसिंथेसिस का। तो ये एक फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, अब हम इसको बाद में डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशंस क्या हुआ। डेफिनेशन के बाद ये रिएक्शन लिखोगे, मेरे को आगे करने दीजिए, जो भी आगे मेरे को समझाऊंगा साथ में। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सेल के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कशंस किया गया, मैं उसको भी थोड़ा इस बॉक्स में जो ब्लू बॉक्स के अंदर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो पिक्चर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये पिक्चर एक्चुअली हमारा क्या चीज का है, ये पिक्चर हमारे है सेल का। यानी कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से मिलकर बनते हैं, ऐसे समझो। हमारे पास क्या होता है, सेल होते हैं, ये सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। आप भी बने हुए हैं सेल से, हम भी बने हुए हैं सेल से, प्लांट्स भी बने हुए हैं सेल से, मेढक भी बने हुए हैं सेल से, सभी कुछ ऑर्गेनिज्म सब बने होते हैं सेल से। और बहुत सारा सेल को अगर मिला दिया जाओगे ना, तो आपके पास पढ़ना पड़ेगा क्या, वो टिश्यू बन जाते हैं। क्या बनते हैं, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू को अगर बनाओगे तो एक ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेन को मिलाएंगे हम एक जैसे ऑर्गेन को, तो हमारा ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेन क्या बनते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। ये जो ऑर्गेन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हम इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स है। यानी ऑर्गेनिज्म जो बनते होते किससे मिलकर बना होता है, सेल से। तो ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लाइफ, ऑल्सो ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब काम करने में भी, बनावट में भी सबसे छोटा यूनिट बनाने में हेल्प करता है, और फंक्शनल यूनिट भी है, काम करने वाला। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इट इज ए टाइनी पार्ट्स ऑफ ए बॉडी विच आर, क्या कहते हैं, तो ऐसा आप कहो कि सेल इज ए स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ आर नोन एज ए सेल। ये लिखना, क्या लिखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप नोट बनाते चलो। सेल इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लाइफ। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग हियर? ओके, नाउ सोलो हम लोग पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ए ब्रिक्स। एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमारे घर बनते हैं ना, तो बहुत सारे क्या, एक ब्रिक्स एक दूसरे को ऐड करते हैं, बहुत सारे ब्रिक्स को ऐड करते हैं, और ऐड करने पे वॉल बनता है। तो हमने बोला कि सेल से क्या बना, टिश्यू बना। उसी प्रकार बहुत सारे को बनाया तो एक वॉल बना। बहुत सारा, 4 वॉल मिलकर एक हमारे क्या बनेगा, एक हमारे बनेंगे रूम। क्या बना, रूम। तो यहां पर क्या हुआ, देखो टिश्यू से क्या बना, ऑर्गेन। तो यहां पे हमारा बना रूम। उसी प्रकार और बहुत सारे रूम मिलकर की क्या बनेंगे, एक हमारा बिल्डिंग्स बनेंगे। तो ये ऑर्गेन जो बना है ना, बहुत सारा ऑर्गेन मिलकर क्या बना, एक ऑर्गेन सिस्टम बना। उसी प्रकार यहाँ बिल्डिंग्स बना कह रहा है। एग्जाम्पल से कंपैरिजन करने के लिए कोशिश कर रहा है कि बिल्डिंग किस तरह से हमारे जैसे होते हैं। जैसे बिल्डिंग्स एक छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बने होते हैं छोटे 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 सेल से। मैंने आपको बताया था सेल क्या है, सेल इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लाइफ। ओके, इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लाइफ। दैट मीन इससे अच्छा छोटा होता ही नहीं है, और इसको हम आसानी से देख नहीं सकते हैं। समझ में आया बात को? द बॉडीज ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ए टाइनी, है ना, समझ, टाइनी छोटे यूनिट्स ऑफ कॉल्ड है सेल्स। उसी को कहा गया सेल्स। तो मैं जो बोला हूं उसको लिख लो, बढ़िया रहेगा, इससे बेटर है आपको वो डेफिनेशन से समझता हूं। सेल्स कैन बी सीन, cells can be seen only the outer microscope, under microscope. That means we cannot be see the smallest unit. इतना smallest tiny particles होते हैं किसी cells का, cells जो हम देख नहीं सकते खुली आंखों से. That means we cannot see on naked eye. It only can be seen under the microscope, and that means microscope भी highly microscope है ना, highly powerful microscope. Clear है? Some organisms are made up only one cell. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एक सेल के मिलकर बने होते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा सेल मिलकर, मैंने बोला बहुत सारे सेल, तो एक सेल भी होते हैं, केवल केवल एक ही सेल से सारे फंक्शंस, लाइफ प्रोसेस, लाइफ फंक्शंस, है ना, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, डाइजेशन, ऑल थिंग्स आर टेक्स प्लेस इन वन सेल्स। उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, यूनिसेलुलर। आप आगे पढ़ाएंगे, हम आगे जब सेल जब पढ़ेंगे, ठीक है। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड ए सेल मेम्ब्रेन। देख पा रहे हो ये जो हमारा है ना सेल, छोटे छोटे सेल पा रहे हैं, इसकी ये बाउंड्री देख पा रहे हैं, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है ना इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
और देखना सेल के अंदर न प्यारे ऐसे हमारे लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंसेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये अगर सेल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल के अंदर में ये वाला जो पड़े हुए हैं देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, और ये वाला पार्ट जो देख पा रहा हूं उसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? सेल का न्यूक्लियस, जो मेनली जो आपको है 3 पार्ट्स है, एक हमारा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। जैसे एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्गी अपैरेटस, जैसे आपको क्या बोलते हैं, आपको पढ़ना है सुसाइडल बैग कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लाइजोसोम कहते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ना है। आगे जाके पढ़ेंगे जब हम सेल चैप्टर डिस्कशन करेंगे। इतना आप जान लो, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर में जो लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंसेस है आर कॉल्ड है, क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो यू ऑल्सो नोट द डेफिनेशंस हियर, राइट इन योर बुक। ओके, सो आप निकालो, इसको पढ़ो, बुक पर करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ बुक रीड आउट करो, उसके बाद आप अपना पढ़ते जाओ। Surrounded by jelly like substances is called a cytoplasm. Understood? और न्यूक्लियस है, द सेंट्रल लोकेटेड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस। इसका डेफिनेशन ये हो गया, समझ गए? उम्मीद करते हैं ये जो एक्स्ट्रा ब्लू बुक्स में था आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। अब बोला, जो मैंने बोला कि एक लीप होते हैं, जो लीप के अंदर में हमारा क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते हैं। समझ में आ गया बात? ये ग्रीन कलर का लीप होता है, क्लियर है? तो बोला कि थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए लीव्स, these pores are surrounded by guard cells, such process are called a stomata. ओके, समझो यहाँ पे इस लिप के अंदर ना प्यारे क्या होता है पता है? इस लिप के अंदर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स। मैं यहाँ तो दिखा पा रहा हूँ, आप तो देख नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है? हम देख नहीं पाएंगे, इसके लिए माइक्रोस्कोप, सॉरी हम लोग माइक्रोस्कोप चाहिए, तब जाकर हम देख पाएंगे। ये जो छोटे छोटे पोर्स है ना, मतलब छेद है, इस छेद से होकर कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को हमने अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया जाता है, और इधर से आपके वाटर और मिनरल्स आते हैं, और ये दोनों इसी टेक्स प्लेस होते हैं इसी लिप के अंदर में। और इस लिप के अंदर में मेरे प्यारे मेरे पास क्लोरोफिल रहते हैं, याद रखिएगा, क्या? क्लोरोफिल रहते हैं, ठीक है? क्लोरोफिल होते हैं। ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, क्या है? पिगमेंट है, याद रखिएगा, क्या है? पिगमेंट से। हम आपको स्टडी करके बताता हूं क्या पिगमेंट। पिगमेंट ना किसी को कलर प्रोवाइड करता है, और ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं, इसीलिए ये भी इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, सो ये टेक्स प्लेस होगा, फिर हमारे सनलाइट आएंगे, क्या आएंगे? सनलाइट। तो सन के लाइट जब पड़ेंगे ना, तो हमारा वो एक्चुअली उसमें एनर्जी होता है, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि ये जो छोटे छोटे पोर्स पाया जा रहा है ना, उसको एक्चुअली कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहेंगे? स्टोमेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ लेगा, व्हाट इज ए स्टोमेटा, व्हाट डू अंडरस्टैंड स्टोमेटा, कमेंट द स्टोमेटा, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है? स्टोमेटा बोलिएगा, स्टोमेटा इज ए स्मॉल स्पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, है ना, एंड सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स आर नोन एज ए स्टोमेटा। इसका मतलब ये जो सेल देख पा रहे हैं ना, ये छोटा छेद आपको देख पा रहे हैं, इसके बाहर बाहर में ना हमारा एक क्या है? गार्ड है। जैसे मेम्ब्रेन मैंने बताया था, उसी प्रकार ये गार्ड, गार्डिंग करके रखा, इसको हम लोग एक्चुअली नाम देते हैं क्या? गार्ड सेल। याद रखना मेरे प्यारे, कौन सा सेल? गार्ड सेल। याद रखना कौन सा सेल? गार्ड सेल। यानी हमारे स्टोमेटा को सराउंडेड करके रखता है बाहर बाहर, उसका नाम क्या है उस सेल का? गार्ड सेल। जैसे मैंने सेल पढ़ा, सेल का नाम हुआ ये हमारा गार्ड सेल। कहां पाया जाता है? वेयर इज दिस प्लेस वी आर गेटिंग? So these cells are present only or only on the guard of the cells, that mean stomata, surrounded of the stomata. स्टोमेटा क्या है? तो छोटा पोर से जो लिप में पाया जाता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है थ्रू दीज पोर्स, क्लियर है? दैट मीन इसका काम अगर बोलेंगे तो एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, दैट मीन एक्सचेंजेज। एक्सचेंजेस को बोलते हैं लेना और देना, लेना और देना, गॉट इट? नाउ water and minerals are transported to the lips by the vessels which run like pipes throughout the root. मैंने आपको बताया था इस रूट से क्या करेगा? ऐसे जाएगा, इस रूट से पाइप की तरफ बिहेव करता है, और ये वाटर जाएगा, क्या जाएगा? वाटर जाएगा, और साथ में मिनरल्स जाएंगे। याद रखिएगा, क्या? मिनरल्स जाएंगे, कहां तक? लिप तक जाएंगे। They form continuous path of a passage of a nutrients to reach the lip.
बोला कि ये न्यूट्रिएंट्स है ना भाई, वो हमारा इस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचेगा वहां तक, दे आर कॉल्ड वेसल्स। वो जो पाइप है ना उसको कहा जाता है एक्चुअली वेसल्स। इसका नाम भी बता रहा हूं मैं, इस पाइप का नाम क्या है, यानी वेसल का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। क्या बोलना, जाइलम बोलते हैं, जाइलम वेसल्स। सो थ्रू जाइलम वेसल्स, एक प्रकार का टिश्यू है, लेके जाता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को टू द लिप्स फ्रॉम द सॉइल्स बाय एब्जॉर्बिंग, और यहाँ से चला जाता है। You will learn about more in transport materials in the plants in chapter 7। आप चैप्टर 7 में इसके बारे में डिस्कस करेंगे जाइलम वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए, एक बायोलॉजी का पार्ट है ना, ये भी हम जो पढ़ रहे हैं वो भी बायोलॉजी का पार्ट ही होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारा आगे क्या खबर है। लिप्स ग्रीन पिगमेंट, हमने आपको बताया था लिप्स में क्या पाया जाता है भाई मेरे प्यारे, ग्रीन पिगमेंट, उसको कहा जाता है क्लोरोफिल। तो बोल देना व्हाट इज ए क्लोरोफिल, द लिप्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड ए क्लोरोफिल। या तो आप ऐसे भी बोल दे क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लिप्स। वेरी गुड। हम क्या कह रहे हैं कि ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड ए क्लोरोफिल, ऐसे भी कह सकते हो, या तो बोलना ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द लिप्स आर नोन एज ए क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता है। बात क्लियर है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ ए सनलाइट। इसका काम क्या, पूछ देगा आपको भाई क्लोरोफिल का काम क्या। मैंने आपको बताया कि यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये हम ये रेड रेड दिखा रहे हैं क्लोरोफिल है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैपिंग करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सनलाइट में एनर्जी होता है, कौन सा एनर्जी, मेरे पास हीट एनर्जी। बात समझ रहे हो। तो हमको बोलना क्या है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ क्लोरोफिल, देन यू से इन दिस वे, मतलब क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल कैप्चर द एनर्जी ऑफ ए सनलाइट, सनलाइट के एनर्जी को कैप्चर करने का काम करता है। वही एनर्जी बदल जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो एक क्वेश्चन यहां पर भी बना, देखो हमारा फोटोसिंथेसिस में जो होता है ना, वो हीट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, हम जो भी खाते हैं क्या एनर्जी है, फूड में पाया जाता है। तो एनर्जी खुद बनाती है, इसके फूड तो है नहीं अपने, वही फूड है, इसका एनर्जी डायरेक्टली ले लेता है। कहां से लेता है, सनलाइट से। ओके क्लियर। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस, इसी एनर्जी का यूज किया जाता है सिंथेसिस, मतलब चेंज किया जाता है, प्रिपेयर करना। सिंथेसिस मतलब फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से हम बनाते हैं एनर्जी, है ना। सिंस द सिंथेसिस ऑफ ए फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, दैट मीन अभी हमको क्या समझ में आया भाई मेरे प्यारे, इसके लिए सनलाइट का होना जरूरी है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है, जो मैंने यहाँ पे कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल का होना जरूरी है, सनलाइट का होना जरूरी है। तो इसेंशियल सब्सटेंस फॉर द फोटोसिंथेसिस यू मेंशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। अंडरस्टूड, जो मैंने कहा है। आगे क्या कह रहा है, इसमें बोला गया भाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब आपको मैं फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन से बताता हूं, कैसे लिखोगे फोटोसिंथेसिस, नोट डाउन करो। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सोयल थ्रू ए वेसल्स, है ना, ट्रांसपोर्ट टू द लिप्स, ओके, ऑन द प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफिल इन सनलाइट आर नोन एज ए फोटोसिंथेसिस। ओके अंडरस्टूड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम soils, transport to the lips on the presence of a chlorophyll and sunlight make their food. This process is known as a photosynthesis. क्लियर है। मैं आपको नोट प्रोवाइड कराऊंगा, मेरे एक व्हाट्सएप चैनल है, उस चैनल में आप जुड़ जाइए पहले, ठीक है। आइए, जो मैं लिंक दे चुका हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are the necessary to carry out the process of a photosynthesis. अभी जो मैंने बताया कि ये जरूरी है, बिना काम का हो नहीं सकता ये। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of a food. तो बोला कि सोलर एनर्जी को स्टोर कैप्चर करता है, क्लोरोफिल कैप्चर करता है और स्टोर करके रखता है लिप्स में। दस सन इज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन अगर हमारा बोले कि हमें कहाँ से मिलता है, हमारा सोर्स क्या है एनर्जी का, तो बोलोगे भाई मेरे प्यारे कहाँ से, सनलाइट। सनलाइट यानी सन इज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन हमारे लिए भी, क्योंकि हम तो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। अंडरस्टूड बच्चे। नेक्स्ट,
बोला कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है? नहीं मेरे भाई, उसके बिना हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस खाना बनाते हैं, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कोई और भी इंसेक्ट नहीं रहेंगे, उससे रिलेटेड है, प्लांट से सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। अंडरस्टूड? ऑन एब्सेंस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई फूड ही नहीं बनेगा, और फूड नहीं बनेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑल सर्वाइवल ऑफ ए ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड ऑफ ए मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के अलावा भी ऑक्सीजन भी जरूरी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है, क्या क्या हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हमारा सिर्फ और सिर्फ लिप में ही होते हैं? केवल और केवल लिप में ही होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी होते हैं हमारे। कहां होते हैं? तो देखो बोला कि बिसाइड लिप्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब जहां जहां ग्रीन पार्ट्स है, ग्रीन पार्ट्स क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में हमारा क्लोरोफिल रहता है। सो इन ग्रीन स्टेम्स ग्रीन ब्रांचेज, सो ग्रीन स्टेम्स ग्रीन ब्रांचेज में हमारा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वहीं पे होता है। जो जहां जहां आपके पास ग्रीन प्लांट्स होंगे, सॉरी ग्रीन पार्ट्स होंगे किसी प्लांट्स का, वहां वहां हमारा होता है, लेकिन मेनली जो होता है वो लिप्स में होते हैं। The desert plants have a scale or a spine-like leaves or reduce the loss of a water for transpiration। देखो हमारा क्या होता है कि ये हम बोलेंगे कि जो रिड्यूस लॉस और ऑफ वाटर होता है थ्रू द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ ए वाटर मतलब थ्रू वेपोराइजेशन। हमारा होता है जब धूप देते हैं तो लिप के पत्तियों से हमारा क्या वेपोराइज होकर वाटर निकल जाता है। ये वेपोराइज हो जाने की वजह से क्या होता है, हमारे डिजर्ट्स प्लांट्स के अंदर में निकलते रहता है। दीज प्लांट्स हैव ए ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट ए फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हमारा कैरी आउट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं, बोला गया कि ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इन द एब्सेंस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसके बिना लाइफ है ही नहीं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग द सेल्स ऑफ ए लीव्स, ये कहां रहते हैं? सेल्स ऑफ ए लीव्स में पाया जाता है। In the presence of a sunlight, use carbon dioxide and water in the synthesis carbohydrates and the process can be represented in the equation। मैंने आपको पूरा इस इक्वेशन को पहले डिस्कशन कर चुका हूं, आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। हमने जो लिखा है उसी को लिखना। देखो हमने आपको बताया था ना कि ये लिप होते हैं, लिप के अंदर में ये छोटे से पार्ट को अगर जूम करोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। इसमें इसका डायग्राम आता है आपको, ये आपको डायग्राम प्रैक्टिस कर लो भाई मेरे प्यारे, एग्जाम में ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ये जो छोटे वाला पार्ट एस्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं, ये एस्टोमेटा है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला गार्ड है, गार्ड करके रखा है, ये गार्ड सेल्स है। क्लियर है? और आप सेक्शंस ऑफ ए लिप, अगर किसी लिप को काटोगे ना तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखो कैसे होता है, ये हमारा देख पा रहे हो, ये हमारा क्लोरोफिल है। क्या है? ये जो छोटे छोटे दिख पा रहा है इसके अंदर में क्लोरोफिल है, और ये हमारा जो आप देख रहे हो बॉक्स बॉक्स लाइक देख पा रहे हो, इसको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। और गार्ड सेल्स के बीच में जो जगह देख पा रहा हो उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। वहीं से होकर एक्सचेंजेस ऑफ ए गैसेस होता है। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे एक डायग्राम से हेल्प से समझाने की कोशिश किया। लाइट यहाँ पे इंटर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एटमॉस्फेयर से लेंगे, ऑक्सीजन से रिलीज करेंगे, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट ऑलरेडी लिप में अंदर में वाटर और मिनरल्स को यहाँ एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। ये एक डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश किया, आप आराम से समझ सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं शायद आप समझ गए होंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। आगे हम देखते हैं क्या बोला। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लिप्स ऑफ ए बोथ द प्लांट्स एज वी डिड इन क्लास 6। देखो भाई ये वाला आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ मार्क कर रहा हूँ। आयोडीन टेस्ट क्या याद रखना भाई मेरा, आयोडीन टेस्ट विद द लिप्स ऑफ ए बोथ द प्लांट्स एज वी डिड इन क्लास 6। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ लिप्स ऑफ ए पॉट विच वाज अर्लियर कीप्ड इन द डार्क इन द सनलाइट 3 or 4 days परफॉर्म आयोडीन टेस्ट अगेन एंड लिप्स the record your observations in your notebook. The leaves other than the green also chlorophyll, the leaf large amount of a red or browns and other pigments mask green color से the photosynthesis takes place in the leaves also। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास क्या होता है कि आप चेक कर सकते हो ये इसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, उसके आयोडीन टेस्ट किया जाता है। क्लियर है? अब हम आते हैं क्या भाई, बोला यू ऑप्टेन सी द स्लिमी ग्रीन पीचेज
of a ponds or strange water body. These are generally formed by the growth of a organisms called a algae. इसको कहा जाता है algae. Can you guess why algae are green in color? क्या आप समझ सकते हो algae क्यों ग्रीन कलर होता है? Obviously इसमें प्रेजेंट क्या होगा हमारे पास, इसमें प्रेजेंट्स होंगे हमारा chlorophyll, containing chlorophyll which gives them green color. Algae can also prepare their own food by the photosynthesis. याद रखना जो algae होते हैं ना वो भी अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर्स के होते हैं. क्लियर है? सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा कौन कौन सा हमारा बनाते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है. सिंथेसिस ऑफ ए प्लांट फूड अदर देन फॉर कार्बोहाइड्रेट, जो यहाँ पे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है, इसके अलावा क्या बनाता है आपको बता दिया मैं. यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये खाना बनाते हैं. इसके अलावा क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ ए कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनते हैं. दीज आर यूज फॉर द सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स. इसमें प्रोटीन्स और फैट भी बनते हैं. बट द प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच आर कंटेनिंग नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? Recall that nitrogen present in the क्या abundance of a gases from their air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. हमारा soil has a certain bacteria that convert gaseous nitrogen into the usable form of a release into the soil. These absorbed by the plants along with the water. Also, you might the green farmer adding the fertilizer nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their क्या requirement nitrogens along with other constituents plants can undergo synthesis by proteins and vitamins. आपको अभी हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोला यहाँ पे. देखिए हमारा क्या होता है, सॉइल, हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होते हैं. क्या होता है नाइट्रोजन, एक्चुअली कितने परसेंट पाया जाता है, 78%. इस नाइट्रोजन को मेरे प्यारे प्लांट्स नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं डायरेक्टली. तो ये नाइट्रोजन को ना किस में बदलना पड़ेगा, नाइट्रेट के फॉर्म में बदलना पड़ता है. किसमें, नाइट्रेट्स के फॉर्म में बदलना पड़ता है. ये नाइट्रेट्स कैसे बदलते हैं, नाइट्रोजन से हमारा बदल जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं. और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे बारिश वगैरह होती है तो जमीन में चला जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे लिप्स के अंदर में राइबोसोम्स पाए जाते हैं. क्या होता है, राइबोसोम्स पाया जाता है रूट्स के अंदर में. और ये राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है. ये नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन हमारा क्या करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में बदल जाता है. कौन बनाता है, राइबोसोम कराता है. और जैसे ही नाइट्रेट्स बन जाते हैं, इस नाइट्रेट्स को मिनरल रॉड, मिनरल हम तो बोले ना मिनरल्स, तो ये मिनरल तो यही है, ये बन जाएगा. और हमारा जो ये नाइट्रोजन है इसका फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा क्या बनाएगा, प्रोटीन्स. तो इस तरह से प्रोटीन्स और विटामिन भी बनता है इसके अलावा. तो आपको अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या बनता है, तो बोलोगे भाई मेरे प्यारे, क्या बोलोगे, प्रोटीन्स एंड विटामिन ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ओके, अंडरस्टूड. आशा करता आप समझ गए. हम आगे देखेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स. अच्छा लग रहा होगा हमारे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेहिचक सर्च करें. आपके फायदे के लिए ये चैनल सबसे बेस्ट होगा, यूट्यूब का ये चैनल. आपको कुछ दिन में देखते रहना, मैं सारे चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते रह जाऊँगा और इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी. और मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश सब करवाऊँगा यहाँ पे. ओके.